हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें छोटे मोटे जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आज हम उन सभी क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की इस वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों बस एक छोटी सी जो मैं आपसे कहता रहता हूँ, नॉर्मली वैसे कहता तो नहीं हूँ बट अभी कह दे रहा हूँ कि अभी मुझे सब्सक्राइबर्स की ज़रूरत है। तो 1000 सब्सक्राइबर आप कंप्लीट करा दीजिए। एंड हम यहाँ पे दोस्तों रेगुलर आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि विद्युत अपघटन में कौन सा नियम लागू होता है। विद्युत अपघटन में कौन सा नियम लागू होता है। नॉर्मली हर कोई एग्ज़ाम जो होता है उसमें ये ज़रूर पूछा जाता है। तो दोस्तों फैराडे का नियम जो होता है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फैराडे का नियम दोस्तों विद्युत अपघटन के जो है नियम में लागू होता है। विद्युत अपघटन में यही नियम दोस्तों लागू होता है। नेक्स्ट दोस्तों कि ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है। मोस्ट रिपीटेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों कि ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है, यानी किस फॉर्म में। तो अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में दोस्तों ये ध्वनि जो है ट्रांसफ़र होती है। नेक्स्ट है कि सोनार मुख्यतः किसके द्वारा जो है उपयोग किया जाता है। सोनार दोस्तों एक इकाई होती है एंड ये समुद्री यात्रियों द्वारा दोस्तों समुद्र की गहराई को जो है नापने के लिए किया जाता है। बेसिकली इसमें क्या होता है दोस्तों, एक सोनार वाली मशीन होती है एंड जैसा कि ये समुद्र की गहराई है एंड यहाँ पे इन्होंने इनका मतलब जहाज ये जा रहा है। तो ये दोस्तों क्या करते हैं, एक यहाँ पे सिग्नल भेजते हैं। तो जितना टाइम ये लेता है यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर ऊपर आने में, तो इसे यही बेसिकली इसका काम है। उस तरीके से दोस्तों ये चाल दूरी समय से निकालते हैं किसी भी चीज़ की गहराई। चलिए नेक्स्ट में है कि सूर्य के नाभिकीय ईंधन क्या है। सूर्य में दोस्तों नाभिकीय ईंधन क्या है। तो सूर्य में दोस्तों नाभिकीय ईंधन हीलियम है। चलिए नेक्स्ट की बात कर ले तो है कि नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। मानव शरीर की दोस्तों सबसे बड़ी कोशिका है स्नायु कोशिका। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी। रेडियोधर्मिता की खोज दोस्तों यहाँ पे हेनरी बेकुलर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने दोस्तों रेडियोधर्मिता की खोज की थी। तो चलिए नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। फलों के अध्ययन को दोस्तों पामोलॉजी कहा जाता है, इसलिए इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की बात कर ले तो है कि नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है। नाशपाती का कौन सा भाग दोस्तों खाया जाता है। तो वो गूदेदार पुष्पासन वाला जो पार्ट होता है वही खाया जाता है। नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मधुमेह डायबिटीज़ में कौन सा अंग प्रभावित होता है। यानी कि दोस्तों अगर आपको डायबिटीज़ चाहे जो भी टाइप 2 टाइप 3 टाइप 1 जो भी हो, तो उसमें दोस्तों आपके शरीर का कौन सा आर्गन दोस्तों वो इफेक्टेड होता है। अग्नाशय दोस्तों इसमें ख़राब हो जाता है अगर आपको डायबिटीज़ हुआ होगा तो। चलिए नेक्स्ट पे हुआ नहीं होगा, मैं कहता भी नहीं हूँ कि आपके हो जाए, लेकिन इससे जिसको भी होता है उसको जो है अग्नाशय उसका इफेक्टेड हो जाता है। चलिए नेक्स्ट है कि दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की स्पष्ट दृष्टि न्यूनतम दूरी कितनी होती है। स्पष्ट दृष्टि दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष में अगर अभी भी कन्फ्यूजन है तो चलिए आपको जो है मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ। दूरदृष्टि दोष, अगर दूरदृष्टि है, दूरदृष्टि दोष लगा हुआ है, दूरदृष्टि दोष, तो एकदम 100% कन्फर्म हो जाइए कि दूर की वस्तुएं दिखाई दे रही हैं, निकट की नहीं दिखाई दे रही हैं। और फिर उसी तरीके से निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं दिखाई देंगी, दूर की नहीं दिखाई होंगी। अब आई होप आपको आराम से समझ में आ गया होगा। दूर दृष्टि दोष है तो दूर की वस्तुएं दिखाई देंगी, यहाँ पे दोष लगा हुआ है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो रूल है उसी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। दूर दृष्टि दोष है तो दूर की वस्तुएं दिखाई देंगी, निकट की नहीं दिखाएंगे। निकट दृष्टि दोष है तो दोस्तों निकट की वस्तुएं दिखाई देंगी बट दूर की नहीं दिखाई देंगी। तो इस तरीके से यहाँ पे है कि दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की स्पष्ट जो है न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो दोस्तों 25 सेंटीमीटर यहाँ पे स्पष्ट दृष्टि जो न्यूनतम होती है वही होती है। चलिए नेक्स्ट है कि कौन सा एक जल संक्रामक रोग है। कौन सा दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शंस तो नहीं दिए हुए हैं बट यहाँ पे एक तरीके से मतलब आपको यहाँ पे पूछा जा सकता था कि किसी एक जो है जल संक्रामक रोग का नाम कौन सा है यहाँ पे दोस्तों। तो हैजा जो है जल संक्रमित रोग होता है, जल के द्वारा दोस्तों यहाँ पे दूषित जल होगा जिसका आप नहाएंगे या फिर पीते हैं तो उस तरीके से ये फैलता है बहुत तेज़ी से दोस्तों, और बहुत बेकार बीमारी है। ये पहले आता था, अब तो फ़िलहाल इतना ज़्यादा मतलब अब कोई नदी वगैरह से मतलब उतना ज़्यादा कांटेक्ट नहीं है किसी का, इसलिए यहाँ पे इस पर रोकथाम लगाई जा चुकी है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो है कि वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या है। ऊपर के साइड दोस्तों जो बादल तैरते रहते हैं तो उनका मतलब मेन रीज़न क्या है। तो दोस्तों डेंसिटी यहाँ पे मैटर करती है, यानी कि उनका कम डेंसिटी है इसलिए वो तैरते रहते हैं। चलिए
नेक्स्ट ज़्यादा होने से उनमें जो वाटर ड्रॉप्स होते हैं वो डाउनफॉल हो जाता है उनका। चलिए नेक्स्ट पे है कि ओम किसकी इकाई है। ओम किसकी इकाई है दोस्तों, तो ओम प्रतिरोध की इकाई है। चलिए नेक्स्ट है कि वेबर किसकी इकाई है दोस्तों, यहाँ पे यूनिट्स पूछी जा रही हैं। वेबर दोस्तों चुंबकीय फ्लक्स का है, आपने अगर 10th में पढ़ा होगा तो ये सभी 10th की नॉर्मल जो है यहाँ पे दोस्तों साइंस वाली क्वेश्चंस है। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किसी यंत्र का जो है उपयोग किया जाता है दोस्तों, तो ऑडियोमीटर का उपयोग किया जाता है। और ध्वनि की तीव्रता दोस्तों डेसिबल में मापी जाती है, डेसिबल में ध्वनि की जो है इसकी यूनिट जो है दोस्तों ध्वनि की तीव्रता की वो डेसिबल है, और किससे मापा जाता है वो ऑडियोमीटर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी दोस्तों। न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी वो सभी तो आपको पता होगा। उसका ट्रिक है दोस्तों ईंट पर नाचे, नाचे एक तरीके से। ई से इलेक्ट्रॉन, ट से थॉमसन, प से पोर्ट्रॉन, र से रदरफोर्ड, न से न्यूट्रॉन, च से चैडविक। तो आप इसको लिख लीजिएगा। नेक्स्ट पे है कि वही है क्वेश्चन, पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने की थी। नेक्स्ट पे है कि रेबीज़ के टीके का जो है खोज किसने किया था। रेबीज़ आपको पता होना चाहिए कि ये मतलब जो पशु वगैरह जैसे कि कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, इनके काटने से दोस्तों फैलता है रेबीज़, और काफ़ी बेकार बीमारी है। तो इसकी खोज दोस्तों लुई पास्चर ने की थी, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि वॉशिंग मशीन की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है। यानी कि वॉशिंग मशीन जो होता है उसमें दोस्तों अब बेसिकली आपने देखा होगा जैसे कि ये वॉशिंग मशीन हो गई, इसमें दोस्तों कपड़ा कुछ पड़ा हुआ है एंड ये दोस्तों ऐसे ऐसे राउंड राउंड घूमता रहता है, तो ये बेसिकली अब केंद्रण पे वर्क करता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है। तो परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए दोस्तों क्रम में आधुनिक आवर्त सारणी को रखा गया है, तो इस तरीके से इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे है कि नाइट्रोजन यौगीकरण के लिए कौन सी फसल सहायक है। नाइट्रोजन यौगीकरण के लिए कौन सी फसल दोस्तों हैं, तो बीन्स की फसल के लिए ये सहायक है। तो आज के लिए यहाँ पे इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करके सब्सक्राइब करिए दोस्तों इस चैनल को, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जो तैयारी कर रहे हैं। छोटी छोटी चीज़ें आपको दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो सकती हैं। आप भले ही कैसी तैयारी करते रहिए, थोड़े थोड़े क्वेश्चन दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। आई होप आप अपने एग्ज़ाम के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। चलिए मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।